मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमित सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th के इंग्लिश कोर के हॉर्नबिल बुक से चैप्टर 5 द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल के टॉप 15 एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं दोस्तों, जिसको देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है। द आर्टिकल द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल वाज रिटन बाय डैश, ठीक है। ये जो लेख है दोस्तों, ये जो आर्टिकल है, ये किनके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ये एक आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल न्यूज़पेपर में जो लिखा गया है, ये एक आर्टिकल है, ये किनके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नानी पालखीवाला इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। यहां पर आप लोग नोट देख सकते हैं दोस्तों, इसको कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखा गया देख सकते हैं, पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994, ठीक है। यह आर्टिकल नानी पालखीवाला द्वारा लिखा गया है और 24 नवंबर 1994 को द इंडियन एक्सप्रेस अखबार यानी न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। किस पेपर में, तो याद रखिएगा द इंडियन एक्सप्रेस पर, ठीक है। कब पब्लिश हुआ था, तो 24 नवंबर 1994 को पब्लिश हुआ था। किनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया था, तो याद रखिएगा नानी पालखीवाला के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया था। इसी क्वेश्चन के माध्यम से 3 क्वेश्चंस हो गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं आप लोग, क्या पूछा गया। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन डैश। 1972 में दुनिया की पहली राष्ट्रव्यापी ग्रीन पार्टी की स्थापना की गई थी। तो कहां की गई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, और एक क्वेश्चन मिल गया, कब की गई थी, तो 1972 में की गई थी। क्या की गई दोस्तों, एक पार्टी की स्थापना की गई थी जिसका नाम है ग्रीन पार्टी। कहां की गई थी दोस्तों, न्यूजीलैंड में, ठीक है। देखिए, यहां पर 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन के माध्यम से हो गया। पहला, कब की गई थी, तो 1972 में। कहां की गई थी, तो न्यूजीलैंड में। और किस पार्टी की स्थापना की गई थी, तो ग्रीन पार्टी, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गया एक ही क्वेश्चन के माध्यम से, इसको याद करके जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में देख सकते हैं क्या पूछा गया है, द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड इन। तो इसको भी याद कीजिएगा दोस्तों, द ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था, जब ग्रीन पार्टी आया था। कब आया था दोस्तों, 1972 में। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हरित आंदोलन की शुरुआत 1972 में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं लिखा क्या गया। What was the issue raised by the author in the chapter The Ailing Planet, ठीक है। लेखक ने एलिंग प्लेनेट जो चैप्टर है, अध्याय है, उसमें क्या इशू उठाया, क्या मुद्दा उठाया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डिटीरियोरेटिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की बिगड़ती सेहत, पृथ्वी के निरंतर गिरते स्वास्थ्य अर्थात बिगड़ते पर्यावरण के बारे में मुद्दा उठाया था इस आर्टिकल के माध्यम से नानी पालखीवाला ने, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, पृथ्वी का जो स्वास्थ्य गिर रहा है उस पर यह आर्टिकल लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन 5 में, व्हेन वाज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज्ड बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। क्या पूछा गया, पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग द्वारा सतत विकास का उपयोग कब किया गया था। तो कब किया गया था दोस्तों, 1987 में। किनके द्वारा किया गया था, तो ये वाला याद रखिएगा, ठीक है। क्या किया गया था, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, ठीक है। तो याद करके जाइएगा, 1987 में यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास का उपयोग किया गया था। किनके द्वारा दोस्तों, तो याद रखिएगा वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है, 1987 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या पूछा गया कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग जियोग्राफी में पढ़े होंगे, ठीक है। सतत विकास की अवधारणा क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है। तो सिंपल सा बात है दोस्तों, ऐसा हम लोग यूज करेंगे। ये जो ऑप्शन जो आपको सी दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर है। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट यह है कि ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों यानी आने वाले फ्यूचर जनरेशन को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता के साथ समझौता किए बिना
वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति करता है। देखिए सिंपल में समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग कोयला की यूज करते हैं, तो क्या हम लोग सारा कोयला को अभी खत्म कर दें, आने वाले फ्यूचर को कुछ नहीं देंगे? आने वाले फ्यूचर का भी तो दोस्तों, फ्यूचर जनरेशन का भी तो डिमांड है, उन लोग को भी तो कोयला वगैरह चाहिए। तो हम लोग ऐसा करेंगे दोस्तों कि जितना आवश्यकता है उतना ही हम लोग लेंगे, ठीक है। जितना आवश्यकता है उतना ही यूज करेंगे, ताकि आने वाले पीढ़ियों को भी ये सब सुविधा मिले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आए तो हम लोग पूरा पृथ्वी को उखड़ फाकड़ के फेंक दे, ठीक है। ऐसा नहीं करे पृथ्वी को पूरा सत्यानाश करके चल जाए कि दोबारा हम लोग तो आएंगे नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, फ्यूचर जनरेशन को भी सोचकर हम लोग को करना है। इसलिए हम लोग पृथ्वी को बचाने का काम करना है, पेड़ पौधा लगाने का काम करना है, ठीक है। तो हम लोग को सारा चीज जितना मात्रा में लेना चाहिए उतना ही लेना चाहिए। उससे ज्यादा लेने से क्या होता है? अति माने क्षति, ठीक है। अति माने क्षति, याद रखिएगा। हम लोग को कभी भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी वो सारे सुविधा मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन 7 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया। व्हाट डिड द साइन इन द जू इन अलास्का रीड, ठीक है। अलास्का के चिड़ियाघर में क्या लिखा था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस लिखा था दोस्तों। वो नोटिस क्या था? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। बाप रे बाप, कितना खतरनाक चीज लिखा था, ठीक है। एक चिड़ियाघर में जो दोस्तों पिंजरा है, पिंजरा के अंदर में सिर्फ एक मिरर था, मिरर यानी एक शीशा था। उस मिरर पे क्या लिखा हुआ था दोस्तों? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। जैसे ही कोई वो केज के अंदर घुस रहा है, तो सबसे पहले कोई जानवर वहां पे नहीं है, याद रखिएगा। केज यानी केज में सब सोचता है कि कोई जानवर होगा, लायन होगा, टाइगर होगा, लेकिन उस पिंजरा के अंदर कुछ भी नहीं था दोस्तों। एक मिरर था, एक दर्पण था, एक आईना था, जिसमें कोई भी अपना चेहरा देख सकता था। दैट मींस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर अगर कोई है तो वो इंसान है। इंसान अपने आवश्यकता की पूर्ति छोड़िए इतना पृथ्वी को सत्यानाश पर करने पर तैयार है दोस्तों कि क्या बोला जाए, ठीक है। हम लोग जो क्या कर रहे हैं, हम लोग पृथ्वी में कोई भी अच्छा काम करे या ना करे, बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। अधिकतर पेड़ों को काट कर क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ठीक है। जितना भी दोस्तों जल का स्रोत था उसको हम लोग ढक दे रहे हैं, वहां पर बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो हम लोग पर्यावरण का सत्यानाश करने में जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज लिखा गया है कि अगर पृथ्वी को कोई सबसे खतरनाक कोई जानवर है तो और कोई नहीं, मनुष्य है, ठीक है। मनुष्य ही पूरा पृथ्वी का सत्यानाश करने में लगा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन था। उस मिरर पे क्या लिखा हुआ था? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। जैसे कोई शीशा पर देख रहा है तो अपना चेहरा देख रहा है, उससे वो रियलाइज कर ले रहा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर और कोई नहीं, मनुष्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देख सकते हैं वही क्वेश्चन पूछा गया कि वेयर वाज द मैसेज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल रिटन इन द जू। चिड़ियाघर में दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर का संदेश जो मैसेज है वो कहां लिखा हुआ था? वो लिखा हुआ था मिरर में। मिरर यानी आईना, आईना यानी दर्पण में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था दोस्तों? बहुत ही सुंदर मैसेज, ठीक है। द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, ठीक है। जैसे ही मिरर पर देख रहा है, ये चीज देख रहा है और रियलाइज कर रहा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर अगर कोई है तो वह मनुष्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है। व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। वैश्विक आर्थिक प्रणाली की नींव बनाने वाली 4 प्रमुख जैविक प्रणालियां क्या क्या है? तो 4 पूछा गया। ऑप्शन ए में तो 4 है, ठीक है। ऑप्शन बी में भी 4 है, ऑप्शन सी में भी 4, ऑप्शन डी में 4 है। लेकिन बोला क्या गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है? फिशरीज, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड्स। ये वाला जो 4 चीज बताया था, कौन बताया था ये भी नोट कीजिएगा, ठीक है। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने। किसने दोस्तों? मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी किताब का नाम क्या था दोस्तों? बुक का नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में। किसमें? द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने बताया है कि पृथ्वी की 4 प्रमुख जैविक प्रणालियां हैं। क्या क्या है? पहला फिशरीज, जिसका हम मत्स्य क्षेत्र बोलते हैं, मत्स्य पालन बोलते हैं। दूसरा ग्रासलैंड्स, जिसको हम लोग घास के मैदान बोलते हैं। तीसरा फॉरेस्ट, जिसको हम वन या जंगल के नाम से जानते हैं। और चौथा क्रॉपलैंड्स यानी कृषि भूमि, ठीक है। याद रखिएगा। तो ये जो 4 है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि व्हाट विल द ग्रासलैंड्स टर्न इनटू इफ सिस्टम्स बिकम अनसस्टेनेबल, ठीक है। अगर जो सिस्टम है दोस्तों वो यदि अनसस्टेनेबल हो गया, यदि अस्थिर हो गया दोस्तों, जिसका नियंत्रण कंट्रोल एकदम खत्म हो जाए, एकदम इधर उधर हो जाए, तो क्या होगा? ये जो ग्रासलैंड्स है वो किस पे चेंज हो जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों, ये जो ग्रासलैंड्स होते हैं यानी जिस लैंड पे घास उगी हुई रहती है वो बंजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वो बंजर हो जाएगा। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो ग्रासलैंड है वो टर्न इनटू बैरन वेस्टलैंड में, ठीक है। याद रखिए बंजर
बंजर भूमि में तब्दील हो जाएगा, एक बंजर भूमि में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल यानी कौन सा अनुच्छेद जो है वो प्रदान करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो ये कहा गया दोस्तों आर्टिकल 48A में। किसमें कहा गया दोस्तों, आर्टिकल 48A में कहा गया है कि भारत के संविधान जो है अनुच्छेद 48A में यानी 48A में कहा गया है कि सरकार पर्यावरण की रक्षा करने की सुधार करने का प्रयास करेगी और देश के वनों यानी जंगलों और वन्य जीवों को बचाएगी। ठीक है, ये लिखा हुआ साफ साफ आर्टिकल 48A में, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 में क्या लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो लिखा हुआ द बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट इज रिटन बाय डैश। ठीक है, ये जो द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखी गई है, तो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था किनके द्वारा दोस्तों, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन के द्वारा। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या लिखा गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया कि एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय डैश। ठीक है, यानी विश्व की जनसंख्या प्रत्येक 4 दिन में डैश बढ़ जाती। कितनी बढ़ जाती दोस्तों, 1 मिलियन तक बढ़ जाती। याद रखिएगा दोस्तों, कहां मिलेगा 1 मिलियन, यहां पे 1 मिलियन, हाँ ऑप्शन बी। ठीक है, हर 4 दिन में विश्व की जनसंख्या 10 लाख बढ़ जाती है। 1 मिलियन नहीं रहा तो 1 मिलियन मतलब आप लोग जान लीजिएगा दोस्तों, 1 मिलियन हम लोग बोलते हैं 10 लाख को। ठीक है, अगर 10 लाख ना मिले तो 1 मिलियन मिलेगा, 1 मिलियन ना मिले तो 10 लाख मिलेगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए चैप्टर 1 2 3 4 सारा बता दिया गया दोस्तों। ये चैप्टर 5 है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, राइटिंग सेक्शन और चैप्टर वाइज वीडियो। आज एकदम टेंशन मत लीजिए, आज अनिमेश सर आप लोगों का सारा टाइम देने के लिए तैयार है दोस्तों। अपना सारा काम धंधा छोड़कर आया हूं बस आप लोगों के लिए। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आज रात तक जगूंगा दोस्तों, आप लोगों के लिए काम करूंगा, टेंशन मत लीजिए। आपका फर्ज बनता है दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैं दिन रात एक करने के लिए आप लोगों के लिए तैयार हूं दोस्तों। आप लोग जब तक एग्जाम देने जाएंगे दोस्तों, आपका सारा जो इंग्लिश कोर का पोर्शन है वो क्लियर करने का मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर। क्वेश्चन 14 में क्या पूछा गया कि हु सेड that tropical forests are the powerhouse of evolution। ठीक है, किसने कहा था कि उष्णकटिबंधीय वन विकास का बिजली घर है, पावर हाउस है। ये जो लाइन है ये किसने कहा था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर मायरस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, पावर हाउस कहा था। ठीक है, याद रखिएगा किसने, डॉक्टर मायरस ने। ठीक है, चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि डैश हैज ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन द न्यू एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यानी डैश उत्तरदायित्व के इस नए युग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। तो किसको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है दोस्तों, तो याद रखिएगा इंडस्ट्री को यानी उद्योग को। ठीक है, तो ये है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडस्ट्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज का ये टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट बताइएगा, और इन 15 क्वेश्चंस में आपको कितना आंसर्स पता था ये भी आप लोग कमेंट बताइएगा। आगे कितने वीडियोस चाहते हैं, ठीक है, ये भी आप लोग बताइएगा। जो जो डिमांड आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दें। और जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि इंफॉर्मेशन जो है जितने भी नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों, एक नए वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।